अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस ऑफ मोशंस हमारा कंप्लीट हो गया, तो आज हमने एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल नंबर 2.10 है। ठीक है, सॉल्व ये मैं इस तरह करूँगी जिस तरह बोर्ड के पेपर में सॉल्व करनी चाहिए। वो क्यों? ताकि आपको प्रेजेंटेशन का तरीका आ जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एग्जामिनर सवाल नहीं पढ़ता, जवाब नहीं पढ़ता, वो प्रेजेंटेशन देखकर ही इतने खुश हो जाते हैं, उनको प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, लिखा हुआ प्रेजेंट किया हुआ अच्छा लगता है कि वो उसके मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है हमारे पास? अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। गिवन डाटा उसी लाइन से लिखना शुरू नहीं कर देना, उसके नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करना है। मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गई? एक्सलरेशन। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, ये क्या हो गया? टाइम। मेरी राइटिंग पे ना जाना, आप प्लीज़ पढ़ने की तरफ तवज्जो दिया करें, ये ना कहा करें या ये ना सोचा करें कि राइटिंग कैसी है, ये वो, जस्ट पढ़ने की तरफ ध्यान दिया करें। ठीक है, गिवन डाटा हमने लिख लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी फिर? फाइनल वेलोसिटी। अब सोल्यूशन हमारे पास फार्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमने फाइंड करना है। ठीक है, वी आई हमारे पास क्या है? 10 प्लस एक्सलरेशन क्या है? 2, टाइम क्या है? 5। 10 प्लस 5 2 ज़ा 10, इनको टोटल करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, ये है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल है 2.11। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा हमने लिख लिया। ठीक है, अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी? इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, ये क्या हो गई? एक्सलरेशन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन? लॉन्ग यानी हमने क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास मौजूद है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमने क्या करना है? फाइंड सोल्यूशन। फाइंड हमने क्या करना है? टाइम। ठीक है, सोल्यूशन। अब हमारे पास फार्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, टी हमने फाइंड करना है, टी साइड पे हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। ठीक है, आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसका आंसर आएगा 8.3 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास है एग्जाम्पल 2.11। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2.12। अ बाइसिकल एक्सलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी ये क्या है? एक्सलरेशन। एक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी v1 हमारे पास क्या है? 4 10 सेकेंड। 10 सेकेंड ये क्या है? टाइम। फाइंड हमने क्या करना है? डिस्टेंस। फार्मूला हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है, s हमने फाइंड करना है, वी आई हमारे पास क्या है? 4, t की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 1/2, a की वैल्यू क्या है? 1,
टी की वैल्यू क्या है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 10s are 40 प्लस 1/2 1 ऐसे ही रहेगा। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। 10 10s are 100। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5s are 10 0। पीछे क्या रह गया, 40 प्लस 50, इनको प्लस करेंगे क्या आएगा, 90 मीटर। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। ठीक है जी। बाज़ जगह पे कैलकुलेशन ऐसे होती है कि आप कैलकुलेट ना भी करें, अपनी समझ से करें उसको, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब हम अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल 2.13। ठीक है जी। अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 5। इफ़ द एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 50 मीटर। इफ़ वेलोसिटी रीच्ड 15 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, एक्सलरेशन एंड टाइम इंटरवल। एक्सलरेशन फाइंड करना है एंड टाइम इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है, एक्सलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, 2a ऐसे रहेगा, s की वैल्यू क्या है, 50, ब्रैकेट लगा लें, मल्टीप्लाई लगा लें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, वी एफ 15 का स्क्वायर, वी आई की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 100a। 15 का स्क्वायर लेंगे क्या वैल्यू आएगी, 225। 5 का स्क्वायर 25, ए इधर ही रह जाएगा, 225 माइनस 25 ओवर 100। ठीक है, 225 में से 25 निकाले क्या रह जाएगा, 200 ओवर 100। ए इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सलरेशन। अब हमने फाइंड करना है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल के लिए हमारे पास फार्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी एफ क्या है, वी एफ की वैल्यू क्या है, 15, वी आई की वैल्यू क्या है, 5 प्लस ए की वैल्यू क्या है, 2 और टी हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, अब क्या होगा कि 5 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 2t। 15 में से 5 निकालेंगे, 10 इज इक्वल टू 2t। ठीक है, t इधर ही रह जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 5s are 10, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये हमारे पास एग्जाम्पल थी 2.13। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ भूल गई थी, डेफिनेटली मैं ज़ाहिर इंसान हूँ, भूल ही जाती हूँ, तो अभी मुझे याद आया कि एक न्यूमेरिकल है 2.11। 2.11 में वैल्यू हमारे पास क्या थी, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, याद रखिएगा जब भी कहीं न्यूमेरिकल आए, ठीक है, एग्जाम्पल आए बोर्ड के पेपर्स में, तो उसे सॉल्व करने से पहले ये पर आवर को सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या है, पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है जी, तो क्या होगा, 80 मल्टीप्लाई किलोमीटर 1000 पर आवर, यानी 1 घंटे में कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स होंगे, 60 मिनट प्लस 60 सेकंड। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा 22.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप वी आई इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू पुट नहीं करेंगे, जो मीटर पर सेकंड में वैल्यू आई है आपने वो वैल्यू पुट करनी है, ये वाली, ये वैल्यू पुट करनी है आपने।
ठीक है, इसलिए जब भी कहीं ये किलोमीटर पर आवर आए पहले इसको सॉल्व करके मीटर पर सेकंड में करना है और फिर वो वैल्यू पुट करनी है न्यूमेरिकल में। ठीक है जी, ये मैं स्किप कर गई थी, ये पॉइंट मुझसे स्किप हो गया था, तो अब मुझे याद है तो मैंने आपको ये डिटेल बता दी है। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि टॉपिक का नेम है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, गैलीलियो, जैसा कि मैंने नाम लिखा है, मतलब गैलीलियो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये नोटिस किया था कि जितने भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी क्या है, एक्सलरेशन सेम होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मास, वो अपने मास पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है जी, गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, वो पहला साइंसदान था जिसने नोटिस किया था कि जितने भी क्या हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, वो जितने भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी क्या है, एक्सलरेशन सेम है, एक्सलरेशन सेम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मास, और वो मास पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस। ठीक है, टॉपिक को याद करने का एक ये भी तरीका होता है कि उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप एक कॉपी पे नोट करें, नोट करने के बाद आप उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करें, याद करके आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख लें, क्योंकि ये साइंस है, ये कोई इंग्लिश तो है नहीं जो हमने नाउन प्रोनाउन वर्ब सबका हमने ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं। अब जैसे कि ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है, अब मैं इसको याद करूँगी, फिर इसको अपनी वर्डिंग में लिख लूँगी, सिंपल। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन किसकी है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो एक्सलरेशन है उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, यानी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की जो एक्सलरेशन है उसे क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। ठीक है, अब इसे हम डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय जी। ठीक है, जी से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, अब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आमतौर पे हम एक्सलरेशन को ए से डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको दोबारा टॉपिक बता दूं, ठीक है, गैलीलियो पहला साइंसदान था जिसने ये कहा कि फ्रीली फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक्सलरेशन सेम है, वो मास पर डिपेंड नहीं करते। उसके बाद हमारे पास इस टॉपिक में डेफिनेशन आती है ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, यानी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो एक्सलरेशन है उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। इसे किससे डिनोट किया जाता है, जी से। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के सरफेस पर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम जी से डोनेट करेंगे इससे। ठीक है जी, फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली, वो बॉडीज जो डाउन फ्रीली फॉल करती हैं वो पॉजिटिव होंगी, लेकिन जब वो अपवर्ड मूव करेंगी तो वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली, ये देखें, फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली, वो बॉडीज जो फ्रीली फॉल करती हैं नीचे की तरफ, वो उसमें जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड इज नेगेटिव फॉर बॉडीज मूविंग अप, और वो बॉडी जो अपवर्ड मूव करती हैं उसके लिए जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है जी,
उम्मीद है आपको मैंने लेक्चर अच्छा डिलीवर किया होगा, आपको टॉपिक्स की समझ आई होगी, एग्जांपल्स की समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर के कंप्लीट करने के बाद मैं चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करवाऊँगी, चैप्टर नंबर 3 नहीं, क्योंकि आमतौर पर बच्चे स्कूल में रेगुलर भी पढ़ रहे होते हैं, अकेडमीज़ में भी पढ़ रहे होते हैं, तो वो स्टार्ट से ही पढ़ते हैं, इसलिए मैं चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करूँगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।